तो ये हमारा 12th MCQ है। इसमें पूछा गया है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज क्या होता है। तो वो -1 से +1 तक होता है। इसके बारे में आप थोड़ी सी बातें कुछ समझ लें। जैसे कोरिलेशन जो है एक्स और वाई के बीच रिलेशन को दिखाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। तो यही होता है पॉजिटिव रिलेशन। और अगर इसमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि एक्स बढ़े या घटे, वाई को उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वाई बढ़ेगा भी, हो सकता है वाई घटेगा भी। तो उस समय वो कहते हैं कि कोई रिलेशन नहीं है। तो उसको एक फॉर्मूला से हम बनाते हैं, वो मैं पहले आपको आपको क्लासरूम में मिल ही गया होगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी कोरिलेशन का वैल्यू -1 आता है, तो उसे हम परफेक्टली नेगेटिव कहते हैं। मतलब कि एक 10% बढ़ रहा है तो एक्स 10% बढ़ रहा है तो वाई 10% घट जा रहा है। और इसी तरह अगर +1 होता है तो उसे परफेक्टली पॉजिटिव कहते हैं, यानी 10% वाई बढ़ रहा है तो 10% एक्स भी बढ़ जा रहा है। तो ये होता है। और कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो रिलेशन यहाँ लिखना था मुझे, मैंने परफेक्टली नेगेटिव लिख दिया है। तो यहाँ नो रिलेशन, यानी कि अगर कोरिलेशन का वैल्यू 0 रहता है तो कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक्स घटे या बढ़े उससे वाई को कोई मतलब नहीं, हो सकता है वो बढ़ेगा भी, वो घटेगा भी। तो चलिए अब अगले MCQ को देखते हैं। अगला है हमारा 13 MCQ। इसमें पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रेंजेस फ्रॉम। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है कि ये आर जो है, आर निकालते हैं, उसी का स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसी को ही कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अलग है। कहने का मतलब है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो कुछ ये बताता है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 7 है, तो उसके कहने का मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जिसको y से हम अक्सर डिनोट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा 70% एक्सप्लेन किया जा रहा है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएशन में, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी वेरिएशन हो रहा है, जो भी अंतर आ रहा है, वो 70% इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आ रहा है। यानी y में परिवर्तन 70% x के कारण आ रहा है। तो ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 9 से ऊपर होने का मतलब है कि बहुत अच्छा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा पोर्शन y को x एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है। तो इसे आप समझ के रखें, हो सकता है इसी का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दें। तो यहाँ आपका आंसर होगा 0 से 1। ये 0 से 1 ही होता है मैक्सिमम। 1 सबसे 1 का मतलब होता है कि वो सबसे ज़्यादा रिलेशन, मतलब कि 100% एक्सप्लेन कर रहा है वाई एक्स वाई को। और 0 का मतलब है कि एक्स वाई को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो आगे देखते हैं। तो ये हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। अगला 14th MCQ को देखते हैं। तो 14th MCQ में यही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है कि कोई भी डेटा सीरीज है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, ये डेटा है। इसका वेरिएंस जो आपने निकाला है, इसका वेरिएंस ये वाला है। इसको इसी को आप n से डिवाइड कीजिएगा, इस समेशन को 48 से, तो वो वेरिएंस निकलेगा। ठीक, ये x का वेरिएंस निकल जाएगा। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि अगर मान लीजिए कि इस डेटा में x में अगर आप कुछ जोड़ दें, जैसे 5 जोड़ दें, सब में 5 जोड़ देंगे, तो क्या आपका वेरिएंस बदल जाएगा? ठीक, मेरे ख्याल से वेरिएंस नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं बदलेगा। इसे आप करके भी देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें पूरा में सब में 5 जोड़ दें और उसके बाद आप वेरिएंस निकाल के देखें, तो यहाँ 48/n जो आता है वही आपका वेरिएंस आएगा। यानी 48 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वेरिएंस आएगा, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा वेरिएंस में जोड़ने से। क्योंकि वेरिएंस डिफरेंस के कारण होता है। और आप डेटा को बढ़ा देने से, मतलब सेम अगर अंतर कीजिएगा डेटा में, 5 ही जोड़ दीजिएगा या कोई भी वैल्यू जोड़ दीजिएगा, तो उसके डिफरेंस जो है मीन से उसका, वो कम नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। तो आप इसे टेस्ट करके देख लें अगर आपको शक हो रहा है। तो इसका भी आंसर मुझे लगता है बहुत लोगों ने सही ही दिया है। हाँ, ज़्यादातर लोगों ने सही दिया है।
15 देखते हैं, द ग्राफ रिफ्लेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी। अब इसमें बहुत लोगों ने लॉरेंस कर्व को चूज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि गलत है। यहाँ देखिए, ज़्यादातर लोगों ने लॉरेंस कर्व को चूज किया है। अब ये गलत कैसे है मैं आपको बता दूँ। ये देखिए विकिपीडिया का ये इमेज है, ये है लॉरेंस कर्व, कुजनेट कर्व का, जो दिखा रहा है इनकम पर कैपिटा और इनइक्वालिटी के बारे में। और ये जो लॉरेंस कर्व आप देख रहे हैं ये है, देखिए यहाँ पर इनकम पर कैपिटा की बात ही नहीं है, तो लॉरेंस कर्व होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ तो कम्युलेटिव शेयर ऑफ इनकम गिवन को बताता है, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी के बारे में है, ठीक, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बहुत लोगों ने गलती की है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फिगर दिखा के आपको बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम, ठीक, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए।